अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे पार पार न पावे। ताहि अहिरे की छोरिया सचिहारे साज पे नाचे न जावे। ताहि अहिरे की छोरिया सचिहारे साज पे नाचे न जावे। नमः सभापति भिक्षे। इस कथा का सार पूज्य महाराज जी ने अपने मुखारविंद से ही सब बता दिया कि 7 दिन में ये कथा किस किस प्रकार से चली है। इसलिए उसके सार रूप में तो हम समय महाराज जी का खराब नहीं करेंगे, लेकिन महाराज जी की जो कथा और कहने का जो कौशल है उसमें ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी लंका में गए थे और रावण से उसका जब संवाद हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हे रावण, मैं तुझे चाहूं तो अभी मार दूं, लेकिन यदि मैं तुझे मार देता हूं तो वाल्मीकि जी का अपमान हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कथा यदि संसार में सुनाई जा रही है, उस कथा का लिखना उस अवतार से पहले हुआ है। और कोई भी रामलीला हम करते हैं तो उसके संवाद पहले ही बताए जाते हैं कि ये संवाद होगा। कोई भी फिल्म बनाई जाती है उसकी कहानी पहले ही लिखी जाती है, किरदार बाद में आते हैं और वो लीला करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तुझे मार तो दूं, लेकिन वाल्मीकि जी ने लिख दिया कि हनुमान जी लंका में जाएंगे और क्या क्या काम करेंगे। इस प्रकार का संवाद शिव जी ने जब पार्वती जी को सुनाया है और काकभुसुंडी से जो महाराजा, जो पक्षियों के राजा हैं गरुड़, वो सुनने गए हैं। पार्वती संशय करती है कि हे पतिदेव, आपने लिखी और सुनने के लिए काकभुसुंडी के पास जा रहे हैं। गरुड़ जो पक्षियों का राजा है वो अधम नीच प्राणी, सबसे नीच पक्षी कौवे को मानते हैं, उसके मुख से आप कथा सुन रहे हैं। तो ये क्या कारण है? तुलसीदास जी को लिखवाने के लिए हनुमान जी आ रहे हैं और वेद व्यास जी को लिखवाने के लिए गणेश जी आ रहे हैं। तो इतना अहंकार का जो मर्दन, जिस व्यक्ति को अहंकार होता है उस व्यक्ति के अहंकार का नाश करने के लिए उसी प्रजाति का सबसे अधम पुरुष जो होगा उससे उसके सामने बैठ करके कथा सुन लेता है तो उसमें अहंकार नहीं रहता। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की सारे सम्मान को बचा के रखा। फिर राम को कहा कि अवतार लीजिए, कथा पूरी मैंने लिख दी है, और उस पर ही राम ने रावण को मारा है। और इस बात को सुंदरकांड में महाराज जी, ये तो वही बात है कि सूर्य को दीपक दिखाना और पुल बनाने में गिलहरी का योगदान है। इसलिए मैं जो संवाद है जिसने हमें प्रभावित किया, हमारे जीवन को एकदम परिवर्तन किया, इसके मैं ये दोहा बोलूं। उसके साथ जो हमारी पाठशाला के जो विद्यार्थी हैं वो मेरे धर्म पुत्र हैं। तो महाराजा सागर की कथा सुनी कि उसके 60,000 पुत्र थे, तो लगभग 15 से 20,000 मेरे भी पुत्र हैं, मानसिक पुत्र। उनमें से कुछ पुत्र यहाँ आए हुए हैं, तो आपके थोड़ा सा दर्शन कर लें, चरणों में अपना मस्तक नवाएं, और वो ज्ञानी विद्यामान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर इस प्रकार के बन जाएं। इसलिए मैं ये दोहा गाऊं। तब तक सभी ब्राह्मण देवताओं से निवेदन है, और इनके साथ मेरी भाभी माता भी यहाँ आई हुई हैं और मेरी धर्मपत्नी भी आई है, तो वो भी वस्त्र जो है उसके लिए आपकी आज्ञा चाहिए। आपके लिए धन्यवाद कि आप उनके आगे बोल पा रहे हैं। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चलत विरंची
कहा मोहि चीना विकल हो सीते कपि के माए तब जाने हूँ निशिचर संहारे तात मोरे अति पुण्य बहुता देखे